अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़िरका वारियत फ़िरका परस्ती क्या है? जब किसी शख्स को आप कुरान की आयत या कोई हदीस भेजते हैं और अगर वो आयत और हदीस उसके अकीदे और अमल के मुताबिक होती है तो वो कहता है कि आपकी तहरीर माशाअल्लाह बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर वो आयत और हदीस उस शख्स के अकीदे और अमल के ख़िलाफ़ होती है तो वो बंदा आपको कहता है कि तुम फ़िरका वारियत फैला रहे हो, तुम मसलकी हो गए हो, तुम गुमराह हो गए हो, और इसी तरीके से कुछ अल्फाज इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे ये ही नहीं पता कि असल फ़िरका वारियत क्या है। आइए हम इस तहरीर में फ़िरका वारियत को समझते हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरके में ना पड़ो। अल्लाह ने फ़िरका वारियत की मजम्मत करने से पहले फ़िरका वारियत से बचने का उसूल भी बयान कर दिया। वो ये है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुद के खुतबे में फरमाया, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है। अब वाज़ेह हो गया कि हमें फ़िरका वारियत से बचने के लिए अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से थाम लेना है। अल्लाह का किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? अल्लाह का दीन कुरान और हदीस पर मुश्तमिल है, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया, जिसने रसूल की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह की इताअत की। रसूल की इताअत सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करके होगी। इसलिए हमारा दीन समझने का मखज़ कुरान के साथ हदीस भी है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनो मुझे किताब कुरान दी गई और उसके साथ उसके मिसल के एक और चीज़ यानी सुन्नत भी दी गई है। यानी कि अल्लाह की कुरान के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना हम पर लाजिम है। इन्हीं दोनों चीज़ों की पैरवी करके हम आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इन वाज़ेह दलाइल से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम कर फ़िरका वारियत के खिलाफ लड़ना है और हमारी रस्सी कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला फ़िरका परस्त कैसे? अब जो अगर कुरान की आयत पेश कर रहा है और सुन्नत रसूल बयान कर रहा है, जिसको मजबूती से थामने का हुक्म कुरान में है, उसे आप मसलकी और फ़िरका परस्त कैसे कह सकते हैं? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की तरफ आते हैं, जिसकी सनद में इख्तिलाफ है, लेकिन सभी उलमा इस हदीस को बयान करते रहते हैं। मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, पर जब तक तुम इन दोनों पर अमल करते रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, यानी अल्लाह की किताब कुरान और उसके रसूल की सुन्नत। असल मसलकी और फ़िरका परस्त वो होते हैं जो जब उनको कुरान की आयत और हदीस पेश की जाती है तो उनके अकीदे और अमल के ख़िलाफ़ होती है, तो वो कहते कि हमारे अकबरीन बुज़ुर्ग क्या गलत थे, क्या उन्होंने कुरान और हदीस नहीं पढ़ा था, वगैरह वगैरह। क्या कुरान बुजुर्गों की पैरवी करने को रद्द करता है? अब मैं आपको अकाबरीन और बुजुर्गों के अंधाधुन पैरवी करने वालों को रद्द कुरान से दिखाता हूँ। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और राहिबों को रब बना लिया था। फ़िरका वारियत करने वालों का अंजाम क्या होगा? अब उनका अंजाम देखते हैं जो फ़िरका वारियत करते हैं और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करते हैं। आयत मुलाहिज़ा फरमाए, अल्लाह पाक का फरमान है, जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गिरोह गिरोह बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या
کچھ کیا ہے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے ہو اور کھلی کھلی صاف ہدایتیں پانے کے بعد پھر اختلافات میں پڑ گئے۔ جنہوں نے یہ رویہ اپنایا وہ اس دن سخت سزا پائیں گے۔ تمام اختلاف کا حل کیا ہے؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اختلاف کا حل کیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ امام عامر صابی رحمۃ اللہ تابعی نے فرمایا، یہ لوگ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنائے تو اسے پکڑ لو، اور جو وہ اپنی رائے سے کہے اسے کوڑے کرکٹ پر پھینک دے۔ سلف صالحین کا یہی منہج رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہر شخص کی بات مردود ہے اور ہر قسم کے اختلاف کی صورت میں کتاب تو سنت کی طرح ہی رجوع کرنا چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی بلکہ وہ ایک سچا مسلم تھا اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اس لیے مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس نے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی کے حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ مگر جو آدمی رسول کی دشمنی پر اتر آئے اور ایمان والوں کے رویے کے سوا کسی اور راہ پر چلے جبکہ اس پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت سے اپنے تحریر کا اختتام کرتا ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حکم دینے کا اختیار رکھتے ہو۔ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، یعنی اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف پلٹنا ہی اختلاف کا حل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں۔